अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाडा चंदा। तो मैंने 2 वीडियो अपलोड करी चंदा, इसमें हमने डिटेल में बात करी चंदा क्वेश्चन नंबर 4 में, 3 में चंदा, 2 में, 1 में, एंड वी आर सॉल्विंग चंदा 2020 मई जून। ओके शाबाश। तो अब चंदा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ओके शाबाश, डिटेल में करा रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों के फुल नंबर हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैव डिफरेंट यूजेस। माइक्रोवेव्स आदि को चंदा, माइक्रोवेव्स आर यूज इन कुकिंग, ultraviolet rays are used in sterilization. Okay. Draw one line of each component spectrum another use. ना याद रखना, माइक्रोवेव्स आपके पास इस्तेमाल होती चंदा, हमेशा याद रखो सेटेलाइट टेलीविज़न में चंदा, यानी कि सेटेलाइट के लिए हमारे पास चंदा माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है, हमेशा याद रखना। तो कुकिंग के लिए भी है और सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए क्लास। ओके, ये भी चीज़ें याद रखा बोल लेता। ओके, और अल्ट्रा वायलेट क्लास आई थिंक तो सन बाथ के लिए, सॉरी सन बेड्स के लिए इस्तेमाल होते हो। ओके शाबाश, तो ये याद करोगे तो मज़ा आएगा। चलिए, शो द माइक्रोवेव्स ओवन यूज्ड टू हीट अप सूप। द कंटेनर फॉर द सूप इज अ ग्लास, इज अ ग्लास। ग्लास रियल लाइफ एग्जाम्पल है। कैसे कि मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स चंदा है रियल लाइफ। माइक्रोवेव्स क्रिएटेड इनसाइड द ओवन आर रिफ्लेक्टेड बाय मेटल वॉल्स। चलिए, एक्सप्लेन वाई द चॉइस ऑफ मटीरियल फॉर द कंटेनर इज इंपॉर्टेंट। चंदा क्यों माइक्रोवेव में बोलते हैं भाई कंटेनर आप ध्यान से यूज़ करो, क्यों? फिजिक्स से, अल्लाह के वलियों, फिजिक्स से मजाक नहीं हो रहे हैं। ओके, नंबर 1 जवाब इसका क्या चंदा, कि माइक्रोवेव मस्ट पास थ्रू हो सकती है और नॉट भी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और नॉट रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो कि माइक्रोवेव्स मस्ट पास थ्रू, उसमें से पास हो जाएगी, मस्ट पास थ्रू। कोई भी मटेरियल आप यूज़ करोगे, या चंदा आपके सामने क्या होगा चंदा, नॉट भी एब्जॉर्ब भी हो सकते चंदा और नॉट रिफ्लेक्टेड भी हो सकते हैं। ओके, अच्छा जी। द सोप इज मोस्टली वाटर, माइक्रोवेव्स आर completely absorbed in few centimeter water. Okay, as a result microwave do not reach the center। तो सही है। इंस्ट्रक्शन बोला हुआ है कि माइक्रोवेव ओवन को बंद कर दिया, सोप को स्टीयर नहीं करना और लेफ्ट फॉर सम टाइम सो दैट सेंटर बिकम्स हॉट। स्टेट द नेम एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सोप आफ्टर द माइक्रोवेव इज डन। आपके लिए आपको पता है आपके 3 मेथड है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। तो चंदा आप चंदा बोल सकते हो चंदा कन्वेक्शन चंदा। ओके, और आपको पता है कन्वेक्शन में क्या होता है चंदा, हॉट लिक्विड राइजेस। ओके, एंड आपको पता है कि कोल्ड लिक्विड फॉल्स। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सेकंड में चंदा आपको पता है दूसरा प्रोसेस क्लास होता है कंडक्शन। आपको पता है ना, एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी पासेस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, एनर्जी passes from molecule to molecules। ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ओके, तो कोई भी इशू चंदा क्लास आप पूछो, मैं मेरे बच्चे इतने सारे स्कूलों में पढ़ते चंदा, हमें पता है, आप उनसे सारा फीडबैक लो, पता चलेगा आपको। ओके, अच्छा 6 में क्या बोल रहा है, द क्लॉथ आयरन इज शोन इन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक मेन चंदा। द बॉक्स इन द लेफ्ट सम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स है क्लास, और उसके बाद सामने में प्रोटेक्शन है क्लास। तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या हो जाते चंदा, और प्रोटेक्शन भी ज़रूरी चंदा। तो अगर क्लास वॉन इंसुलेशन हो रही है यानी कि आपके सामने, तो इसका मतलब है विजुअल चेक करो, केबल को कनेक्ट करने से पहले भाई इंसुलेशन आपकी ख़राब हो रही है, करंट पास हो जाएगा, ध्यान से। और आपको पता है लूज वायर हो रही है, इसका मतलब है भाई इसको फ़ौरन कनेक्ट करो अर्थ वायर के साथ और प्लग के साथ कनेक्ट करो ताकि करंट, एक्सिव करंट चला जाए। और जब केबल एकदम बहुत ज़्यादा टू हॉट हो जाए तो इसका मतलब है क्लास सर्किट ब्रेकर चेक करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों काम नहीं कर रहा। बताया शाबाश। अब क्लास ये बोला पावर की मैंने क्लास डिफाइन किलोवाट आवर ना, अब आप बोलोगे एनर्जी, इसमें बहुत मैंने पहले भी लिखवाया, हर दफ़ा वर्डिंग अलग लिखवाता हूँ, जो आपको पसंद है वो लिख देना। एनर्जी यूज्ड बाय अ डिवाइस ऑफ पावर, जो आपको आसान लगे। ऑफ पावर 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। क्योंकि आपको पता है ना कि पावर इनटू टाइम होता है क्लास एनर्जी। ओके, चीज़ आपको पता है। अब क्लास ये बोला कॉस्ट पता नहीं चलता,
क्लास मैंने हमेशा कॉस के लिए मेरे बच्चों को हमेशा बताया कि पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर को टाइम से यानी एनर्जी निकालनी है तो पावर इंटू, और मैंने एक चीज़ बताई, पावर हमेशा किलोवाट में, पावर इज़ ऑलवेज इन द किलोवाट में, और टाइम हमेशा क्लास आवर में होना चाहिए। मैंने हमेशा बच्चों को बताया चीज़ें। ओके, तो अब मेरे बच्चों को चीज़ें समझ भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चा परेशान नहीं होता। अब ये 1200 है तो 1200 को क्लास आप डिवाइड कर दो 1000 के साथ, 1 2 3, तो 1 2 3 1.2 किलोवाट, और टाइम तो ऑलरेडी आपके बच्चे को मिनट में क्लास, तो मिनट से आवर लाने में कौन सा मुश्किल है। तो 20 1 मिनट में आपको पता 60 होते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई 60 कर दो क्लास। ओके, तो जब मैं 20 को डिवाइडेड बाई 60 कर रहा हूँ चंदा, 20 डिवाइडेड बाई 60 तो यार है 0.33 आवर, और आपके पास कॉस्ट क्या आ रही क्लास, 20 सेंट थे 1 किलो की। ओके चंदा, तो अब तो 1.2 इंटू 0.33 इंटू 20, तो क्लास ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.92 क्लास। क्या आ रहा है चंदा, 7.92 अप्रॉक्स हो रहा है चंदा 8 सेंट जो आपके पास आंसर है। बताया शाबाश। तो क्लास हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 एंड चंदा 6 भी पूरा करा चंदा। ओके, ताकि मेरे बच्चों को इशू ना हो, कोई भी इशू चंदा यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क।